वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम क्लास 9th की प्रश्नावली 2.4 प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो अगर गुणनखंड x+1 है तो x बराबर -1 दिए गए बहुपद में अगर रख दें तो हमारा इसकी वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। तो देखिए p ऑफ x इसमें दिया हुआ है। p ऑफ x दिया है x³ + x² + x+1 और g ऑफ x दिया है x+1। गुणनखंड है ना, क्योंकि x+1, तो g ऑफ x मान लिया x+1 को, इसको हमने कर दिया 0, तो x बराबर आ गया -1। अब गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करेंगे और p ऑफ x को 0 करेंगे। यदि x बराबर -1 तो p ऑफ x शून्यक है, अतः p ऑफ x में x बराबर -1 रखने पर, तो -1 रखा। अब देखो p ऑफ -1 बराबर 0 आ गया, इसलिए -1 p ऑफ x का शून्यक है और x+1 p ऑफ x का गुणनखंड है। इसी तरह से देखिए दूसरा प्रश्न, p ऑफ x दिया हुआ है, g ऑफ x भी दिया हुआ है, इसमें भी p ऑफ -1 रख के इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड लास्ट लाइन में p ऑफ -1 रखा, -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 + 1। जब इसको सॉल्व किया तो लास्ट में हमारा 1 बचा, तो यहाँ p ऑफ -1 बराबर 1, इसलिए -1 p ऑफ x का शून्यक नहीं है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से x+1 p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है। अब इस तरह देखिए थर्ड करेंगे, p ऑफ x दिया है x⁴ + 3x³ + 3x² + x+1, और इसमें भी देखो g ऑफ x दिया है x+1, इसमें भी x बराबर -1 रख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे ऊपर के दोनों किए। उसी टाइप से देखिए p ऑफ -1 रखा, p ऑफ -1 रखने पर 1 की पावर 4 + 3 × -1 की पावर 3 + 3 × -1 की पावर 2 प्लस -1 और +1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आया 1। चूँकि p ऑफ -1 बराबर 1, इसलिए -1 p ऑफ x का शून्यक नहीं है, अतः गुणनखंड प्रमेय से x+1 p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है। अब इसका अगला पार्ट है, देखो इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया हो गया, इसमें हम लोगों ने थर्ड पार्ट किया है, अब ये हमारा फोर्थ पार्ट होगा। देखिए अब फोर्थ पार्ट, p ऑफ x दिया है x³ - x प्लस -2 + √2x प्लस √x। इसमें भी देखो p ऑफ -1 सॉल्व किया, इसको -1 रखने पर यह हमारा रिजल्ट आया 2√2। अब 2√2 आया तो यह भी गुणनखंड नहीं है। प्रश्न नंबर 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है या नहीं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पहला प्रश्न किया है, उसी तरीके से यहाँ पर आप देखते जाइए, दूसरा प्रश्न भी है। p ऑफ x का मान दिया है, g ऑफ x का मान दिया है, g ऑफ x को हमने 0 किया, x की वैल्यू -1 आई, गुणनखंड प्रमेय लागू करने पर p ऑफ -1 हो गया 0। तो गुणनखंड है अथवा नहीं के लिए p ऑफ -1 रखा, यहाँ पर देखो p ऑफ -1 रखने पर 2 × -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -2 × -1 और -1, तो इसका रिजल्ट देखो 0 आ गया लास्ट में। चूँकि p ऑफ -1 = 0, इसलिए -1 p ऑफ x का एक शून्यक है, अतः गुणनखंड प्रमेय से x+1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है। इसका सेकंड पार्ट भी देखिए इसी टाइप से है, इसमें g ऑफ x दिया है x+2, तो x+2 को 0 लेके x की वैल्यू निकाली -2, तो p ऑफ x में x के स्थान पे -2 रख के सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई -1। तो चूँकि p ऑफ -2 आ गया -1, इसलिए -2 p ऑफ x का एक शून्यक नहीं है, अतः गुणनखंड प्रमेय से x+2 p ऑफ x का एक गुणनखंड भी नहीं है। इसके थर्ड पार्ट में देखो g ऑफ x दिया है x-3,
अब x माइनस थ्री को जीरो किया तो x बराबर थ्री। अब पी ऑफ एक्स में x के स्थान पर थ्री रखा गया। अब x के स्थान पर थ्री रखने पर हमने ये देखा कि पी ऑफ थ्री की वैल्यू आई जीरो। अतः चूंकि पी ऑफ थ्री इक्वल टू जीरो, इसलिए थ्री पी ऑफ एक्स का एक शून्यक है। अतः गुणनखंड पर में से x माइनस थ्री पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। प्रश्न नंबर 3, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड हो। अब x माइनस वन को हम कहेंगे g ऑफ x। तो x माइनस वन को जब हम जीरो कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा वन। देखिए अब x के स्थान पे वन, अतः वन पी ऑफ एक्स का शून्यक है, इसलिए पी ऑफ वन इक्वल टू जीरो। अब इसको हमने सॉल्व किया तो k की वैल्यू आ गई -2। इसी तरह से दूसरे प्रश्न में x माइनस वन पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, इसलिए x माइनस वन को फिर जीरो किया। पी ऑफ वन को हमने किया जीरो, तो पी ऑफ एक्स के स्थान पर हमने पी ऑफ वन किया। पी ऑफ वन को हमने जीरो शो कराया, तो इसमें k वेरिएबल आ गया। k का मान रख के सॉल्व किया हमने, रिजल्ट आया माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट टू। अब इसका थर्ड पार्ट इसी टाइप से है। पी ऑफ एक्स दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, और x माइनस वन पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, तो x माइनस वन को जीरो करके x बराबर वन निकाला। अतः वन पी ऑफ एक्स का शून्यक है, इसलिए पी ऑफ वन इक्वल टू जीरो। इसलिए पी ऑफ एक्स के स्थान पर वन रख के सॉल्व किया, k की वैल्यू माइनस रूट टू माइनस वन आया। इसका फोर्थ पार्ट भी इसी टाइप से है। फोर्थ पार्ट आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। k की वैल्यू आ गई 3/2। अब क्वेश्चन नंबर 4, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड आप लोगों ने 8th क्लास में करना सीखा है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 12 और कांस्टेंट टर्म है 1, तो 12 और 1 का फैक्टर किया। 12 और 1 का फैक्टर करने पर आया 12। अब 12 को ऐसे सिंप्लीफाई किया कि प्लस करने पर तो प्लस करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। देखो इस 12 और इस 1 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो 12 इंटू 1 बराबर आ गया 12। अब ऐसे दो नंबर लो कि प्लस करने पर ये यहाँ पर जो भी साइन रहेगा इस साइन के अकॉर्डिंग करना है। तो 12 को अगर हम तोड़ें तो 4 इंटू थ्री, तो 4 और 3 को अगर हम ऐड कर दें तो -7 आ जाएगा। 4 प्लस 3 ये हो गया 7, और 4 इंटू थ्री भी आ गया 12। तो इस तरह से हम 7 के स्थान पर 4 प्लस 3 रखेंगे। देखिए ये 7 के स्थान पर देखो 4 प्लस 3 रखा, तो -3x -4, तो माइनस का 7x आ गया। अब पहले दोनों टर्म में हमने 3x कॉमन लिया और लास्ट के दोनों टर्म में -1 कॉमन लिया और हमारा रिजल्ट आ गया। इसी तरह दूसरा भी है, 2 और 3 को गुणा करेंगे 6 आएगा। 6 का ऐसा फैक्टर करेंगे प्लस करने पर 7 आ जाए। 6 1 जा 6, 6 और 1 7। इसी तरह से देखो थर्ड है, थर्ड में भी 6 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, 6 6 जा 36। 36 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पर 5 आ जाए, तो 9 4 जा 36, 9 माइनस 4 ये आ गया 5। और फिर उसी 8th क्लास की तरह हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय का यूज किया जाएगा। यहाँ पर x बराबर x की मैक्सिमम पावर है 3 और -2x स्क्वायर -x प्लस 1। अब इसमें पहले ऐसा मान सोचना पड़ेगा कि x की वैल्यू रखने पर वो मान 0 हो जाए। देखिए संभावित शून्यक हमने +-1 और +-2 लिए। बहुपद में दिया हुआ है x बराबर 1 रखा, तो वैल्यू आ गई 0, तो p ऑफ x बराबर 0, अतः 1 p ऑफ x का शून्यक है, इसलिए x माइनस 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। अब x माइनस 1 से हमने इसको भाग दिया, तो x स्क्वायर -x -2 आया। अब देखिए पूरा कटता चला गया। अब x³ -2 x स्क्वायर -x प्लस 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हो गया x माइनस 1 और x स्क्वायर -x -2। अब x स्क्वायर -x -2 को फिर
मिडिल टर्म स्प्लिट करके 2 का ऐसा फैक्टर करो माइनस करने पे 1 आ जाए, तो 2 1 जा 2। तो ये हमारा जो है, जो भी हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स ये आ गया। और पहले दोनों में x कॉमन लिया और दूसरे के दोनों में 1 कॉमन लिया, तो x माइनस 2 और x प्लस 1 आ गया। ठीक है बच्चों। इसी तरह से इसका देखो सेकेंड पार्ट में देखो -1 रखने पर 0 आया है। तो -1 रखने पर जब 0 आएगा तो ये चीज़ आएंगी यहाँ पर कि x प्लस 1 एक गुणनखंड होगा दिए गए व्यंजक का। तो इसको x माइनस एक्स प्लस 1 से हम भाग देंगे। तो चाहे देखो इस मेथड का यूज कर लो जो इस समय हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, एक तो ये हो गया, ठीक है। और एक मेथड हम पहले बता चुके हैं, भाग करने वाला। जिस मेथड से आप लोगों को समझ में आए उस मेथड से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने x बराबर -1 रखा, -1 रखने पे 0 आया। तो इसमें भी x प्लस 1 से आप p ऑफ x को डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने दूसरे मेथड का यूज किया, आप इसको भी यूज करके कॉपी में कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसमें भी y बराबर -1/2 रखने पर आया है, नहीं y बराबर 1 रखने पर आ जाएगा। देखिए y बराबर 1 रखने पे क्या आएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 और -1। देखो यहाँ पे -2 से ये +2 कैंसिल, -1 से ये +1 कैंसिल। तो इस तरीके से हमारा 2 रखने पर 1 रखने पर ये आ जाएगा। इसलिए हम x माइनस 1 से हम पूरे को डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से हमारा बहुपद के गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब हम अगली एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे।